पे स्पेसिफिक मैंने टॉपिक्स भी बता रखे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और क्या आपको किस तरीके से करना चाहिए वो चीज आप एक बार देखिएगा तो आई थिंक आपका वहां पे डाउट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग एक बार ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज को लेकर, लेकिन वो शायद थोड़ा क्लियर हो चुका है कि टेस्ट सीरीज किसी और कोचिंग का करना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक रहना चाहिए ऐसे। देखिए दो चीजें होती है, मैं जो बोल चुका हूँ वो नहीं बोलूंगा, जो एक थोड़ा एक एडिट जो मेरे दिमाग में आया वो मैं बता देता हूँ। एक चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक होता है क्या आ सकता है, जिसको आपको थोड़ा मतलब इंटेलिजेंट गेस करना बेस्ड ऑन दैट। लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो अच्छा प्रिपेयर करना है, जो आ चुके हैं वो प्रिपेयर करना है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो शायद एक्स्ट्रा आए, जो पहले नहीं आए। तो इंटेलिजेंस उसके अंदर है कि आप पिछला वाला तो प्रिपेयर करके चले, बट आने वाली चीजों को भी आप एंटिसिपेट कर पाए कि ये अब आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको जो है जब आप पढ़ेंगे टॉपिक्स को तो आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो एरियाज आ सकते हैं वो आप अपने आप जब प्रीवियस ईयर का देखिएगा ना तो आपको अपने आप एक कोरिलेशन बैठने लगता है कि अच्छा ये आया तो अब ये वाला एरिया भी वो पूछ सकते हैं। वो जब आप कीजिएगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। जैसे सर आपने एक वीडियो में बताया था कि जैसे आप जो है गूगल करते थे ऑप्शन जो और जो क्वेश्चन थे उसके और ऑप्शन भी थे उसको भी गूगल करके आप रिलेटिवली उसको चेक करते रहते ताकि वो उससे पता। करेक्ट, तो ये भी सर करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए अब जैसे ज्योग्राफी का आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना। तो जब अगर मेरे को पता चल गया है कि 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ रहे हैं तो क्यों ना मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला घटना चक्र उठाऊं और उसके अंदर भी स्पेसिफिक आइलैंड वाला पार्ट से ही क्वेश्चन पूछता है, आइलैंड तो वाला क्यों ना हम आइलैंड वाला पार्ट से वो वाला चैप्टर सॉल्व कर लें, 5-6 जो भी 20-25 क्वेश्चन उसके अंदर जो दिया हुआ है, तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से आपको अगर एरिया पता है कि सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों ना मैं सेंसस से रिलेटेड एजुकेशन, सेक्स रेशियो, अर्बन रूरल डिवाइड और भी तरीके जितने फैक्चुअल डेटा होते हैं बिहार के और इंडिया लेवल पे क्यों ना मैं प्रिपेयर कर लूं। तो ये सब मैंने उसमें बता रखा है वीडियो में, एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते आप खुद प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, मैंने उसी से निकाला है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हवा में से निकाला। तो आप एनालाइज कीजिएगा, खुद एरियाज बता सकते हैं कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं और मोटा मोटा फिर घुमा फिरा के वही पूछते हैं, है ना। तो आप उस तरीके से स्पेसिफिक अगर तैयारी करेंगे ना तो आपका समय कम लगता है और आउटपुट ज्यादा आता है। होता क्या है, सब चीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप शुरू में पढ़े तो आप कंप्रिहेंसिव पढ़े, इनिशियली 5-6 महीना आपका तैयारी कंप्रिहेंसिव होना चाहिए मेंस के साथ रिलेटेड, जब आप बेसिक अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। लेकिन जब आखिरी 2 महीना है तो फिर वहां पे आपका लेजर फोकस तैयारी होना चाहिए, क्योंकि हर तैयारी का एक लेवल होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस लेवल पे आप खुद बैठे हुए, ठीक है सर। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने कल रात को ही ना जो जैसे आपने बताया कि सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करने, तो मैंने सारे टॉपिक्स नोट डाउन किया और लगभग 12-13 टॉपिक्स हो रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी से। मैंने वो लेवल वही है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो नहीं आ पा रहा था कि मतलब करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज है जब आप, क्योंकि क्या हो रहा है अभी आपने क्या है डायरेक्ट आप पॉइंट उठा के पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक आपने पहले पढ़ा नहीं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने क्या बोला, पहले जब तक आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो रैंडमली उठा के अगर आप 10 टॉपिक रट ले रहे हैं तो उससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तो तब आता है ना जब आपने एक बार बेसिक्स क्लियर कर रखा है, आपको बेसिक की क्लैरिटी है पहले, तब तो मैं उसमें से कुछ चीजें बताऊंगा ना कि हाँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगर मैं सिर्फ 2-4 पॉइंट इधर उधर फैक्चुअल इधर उधर याद करके जा रहा हूं तो कहां से कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे बात को। तो वो मैं कह रहा हूं वो, लेकिन पहले होता था जब आपके पास समय है, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 महीना है, तो अभी यही ऑप्शन है आपके पास कि आप स्पेसिफिक तैयारी की ही कीजिए, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी समय नहीं है कि 2 महीना में आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, तो वो आपका क्या होगा कि प्रीलिम्स रह जाएगा। तो अभी आप यही कोशिश कीजिए कि आप किसी तरीके से आप रटिए, है ना, यही ऑप्शन है, प्रैक्टिस कर करके रटिए, क्योंकि रटने में भी क्या होता है रैंडमली लाइन बाय लाइन रटना आसान नहीं होता है। इसीलिए जब आप घटना चक्र जैसी बुक से जब सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन भी आप, घटना चक्र पढ़ने का भी एक तरीका है, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर मत देखिए, क्वेश्चन देख के पहले खुद सोचिए आंसर क्या होगा, और जब आप आंसर सोच लें और आंसर जब आप वो नहीं निकले तब आपको वो चीज रिटेन हो जाएगी आपके दिमाग में। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर देख लेंगे तो आपका दिमाग वो ऑप्शन रिटेन नहीं कर पाएगा, आप भूल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है, मेमोरी बढ़ानी है अपनी फैक्चुअल चीजों की, तो पहले टॉपिक देखिए, खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या है, और उसके बाद आंसर को देखिए कि वो आंसर सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। टेस्ट सीरीज क्यों काम करती है, टेस्ट सीरीज इसीलिए काम करती है क्योंकि जब आप गलत करते हैं किसी चीज को तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है।
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि LSW का मेरा ऑप्शनल है, और पहले तो मैंने बस ऐसे ही लिया था, लेकिन अभी EPFO का एग्जाम हुआ था तो उसमें मतलब सारा पोर्शन LSW का ही था। उस समय मैंने जो बुक्स वगैरह पढ़े थे वो BPSC के लिए जो चाहिए था बुक, उन्हीं बुक्स को फॉलो किया था। तो सर पहले तो मेरा इंटरेस्ट वैसा कुछ नहीं था कि इंटरेस्ट था, या मैं बस ऑप्शन रख लिया था। लेकिन इस बार क्या है कि मेरा इंटरेस्ट वगैरह, मैंने सारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे बुक्स भी कवर कर लिया, और नोट्स भी है कोचिंग के, उसको भी कवर कर लिया। तो सर अभी मुझे नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए अपने खुद के, या फिर देखिए फिर से अभी रिवीजन समय करते नहीं है, रहना चाहिए? अभी सिर्फ 60 डेज बचे हैं। ठीक है, हमें ये भी तो देखना है ना हम किस स्टेज ऑफ एग्जाम में बैठे हुए हैं। अभी आप 2 महीना बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। अगर आप प्रीलिम्स पास ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अभी आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप खुद ही कह रहे हैं ना, आपने सब पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, सारे चीज कर लिए, तो ये चीज आपके पास 4 महीने होंगे, आप कर सकते हैं इजिली। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स ही पास नहीं करेंगे तो फिर आपकी मेंस की तैयारी तो धरी की धरी रह जाएगी, है ना। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप अभी 2 महीने जो है सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, सिर्फ लेजर फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। प्रीलिम्स एक बार निकाल लीजिए, फिर मेंस की कीजिएगा उस टाइम पर। ठीक है ना, सर रिवीजन प्रैक्टिस जो करना है। सर एडिटोरियल्स वगैरह में अभी टाइम लग रहा है, तो अभी करना चाहिए या फिर अभी नहीं करना? एडिटोरियल इस न्यूज़पेपर्स के। देखिए, कायदे से तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉट फॉर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना, मतलब कि वर्ल्ड देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपको डेली पढ़ना चाहिए। वो आपको फायदा करता है, आपको इंटरव्यू में भी फायदा करेगा, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी फायदा करता है। तो डेफिनेटली, और आधा घंटा 1 घंटा कोई बड़ी अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बट 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, बहुत जरूरी है, वो हैबिट होना चाहिए। जो डेली न्यूज है वो तो कवर होता है, एडिटोरियल्स में थोड़ा टाइम लग जाता है उनको समझने में, पूरा रीड करने में, इसी वजह से। तो ओनली आईएएस करके एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो एडिटोरियल जो है डेली बेसिस पे वो लोग डालते हैं हिंदू का। तो अगर आपको पढ़ने में समय लगता है तो आप वो एडिटोरियल सुन के अपना काम चला सकते हैं, उससे आपको एक बेसिक आइडिया वो जो है वो लोग दे देते हैं सारे एडिटोरियल। ठीक है।